कैसे हो दोस्तों आप लोग। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आए, उन्होंने पूछा कि सर 10th पास हूँ मेरे लिए बताइए, 12th पास हूँ मेरे लिए वैकेंसी बताइए, मैंने ग्रेजुएट की हुई है और कॉमर्स से, तो मुझे मेरे लिए वैकेंसी बताइए, मैं स्टेनो हूँ। तो उन सब के लिए आज मैं अलग अलग पोस्ट की वैकेंसी लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो बड़े ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हर बंदे के लिए पोस्ट है। MTS की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट अकाउंट्स की पोस्ट है, स्टेनो ग्रेड 2 की पोस्ट है। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा, वीडियो जरूर पूरी देखना, 5 मिनट का समय निकालिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो वैकेंसीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत ऑटोनोमस बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें रिक्रूटमेंट आई है। और ये जो पोस्ट हैं दोस्तों, इसमें बताया गया है, ये जो पोस्ट हैं इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हैं 5 साल की, लेकिन इसको रेगुलराइज भी किया जा सकता है 5 साल बाद, यानी कि ये परमानेंट में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही है या प्राइवेट है या कुछ और है, इसको इससे संबंध मत लेना। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है 5 साल के लिए। अगर आपका काम अच्छा हुआ तो आपको ये थ्रू प्रॉपर चैनल परमानेंट कर सकते हैं, चांसेस हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी पोस्ट है, कैसे कैसे भरना है फॉर्म, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारी बातें करूंगा, इसीलिए वीडियो जरूर ध्यान से समझना। पहली पोस्ट है दोस्तों स्टेनो ग्रेड 2 की, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है, सिंपल ग्रेजुएशन, जिसके साथ साथ आपके पास 2 साल का कोई भी एक्सपीरियंस हो। ठीक है दोस्तों, स्टेनो का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 2 साल का। एज मांगी गई है 21 साल से 25 साल, अगर आप 21 से 25 के बीच में तो आप भर देना। असिस्टेंट अकाउंट्स की जॉब है सेकंड नंबर पे, असिस्टेंट अकाउंट की, जिसमें ग्रेजुएट मांगा है कॉमर्स, इको, स्टैटिस्टिक्स या मैथ्स में। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में। इसी के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ऑडिट या अकाउंट्स में। टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, 21 से 40 साल की एज मांगी है इसमें। नेक्स्ट पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट वार्डन की, जिसमें ग्रेजुएशन मांगी है और डिजायरेबल में 1 साल का एक्सपीरियंस। डिजायरेबल इज नॉट कंपलसरी थिंग, तो ग्रेजुएशन हो आप तो आप असिस्टेंट वार्डन की पोस्ट भर सकते हो। 30 से 45 साल की एज मांगी है। देखो दोस्तों कितनी ज्यादा एज मांगी है इसमें। अब आ जाते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट पे। लाइब्रेरी असिस्टेंट में मांगा है ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। अगर आपने डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस किया हुआ है तो आप भर सकते हैं, और उसके साथ साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इसमें। 21 से 30 साल की एज लिमिट। अब बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है नेक्स्ट। जूनियर असिस्टेंट में 12th पास मांगा है, सिर्फ और सिर्फ 12th पास। उसी के साथ साथ अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट कोर्स या कोई भी प्रोफेंसी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है अगर आपके पास नहीं है कोई कंप्यूटर का कोर्स तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से समझना। उसी के साथ साथ आपको टाइपिंग स्पीड मांगी गई है। जब आप रिटर्न क्वालिफाई करोगे, देखो सिलेक्शन जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेज में है इनका, पहले रिटर्न फिर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में होगा टाइपिंग टेस्ट, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट में दे रखा है कि 30 की स्पीड इन इंग्लिश होनी चाहिए, तो आपको 30 की स्पीड होनी चाहिए मिनिमम। 30 की बड़ी आसानी से निकल जाती है। अगर आपको नहीं पता कैसे तैयारी करें टाइपिंग की तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे ऐसे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। एज लिमिट मांगी है 21 साल से 25 साल। अब आ जाते हैं MTS पे, मल्टी टास्किंग स्टाफ, जिसमें 10th पास मांगा गया है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। एज मांगी गई है 18 साल से 25 साल। टोटल पोस्ट हैं 7 MTS की। दोस्तों अब काफ़ी बच्चे ये बोलेंगे कि सर 7 पोस्ट हैं, बच्चे आ जाते हैं 1000, 2000, 5000। तो यार मैं आपको ये चीज़ कहूँगा कि अगर एक पोस्ट भी है तो ये लेके चलिए वो आपकी है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और वो जॉब ग्रैब कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एक जॉब है इतने लोग हैं। यार बहुत लोग आते हैं, हर पोस्ट पे लोग आते हैं, तो आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि मैं उनसे कम हूँ, आप उनसे ऊपर हो, ये सोच के चलो। चलो आगे चलते हैं, रिजर्वेशन पे बात करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर मेरी एज निकल गई है, मैं रिजर्वेशन का बताइए। तो मैं उनको बता दूं, अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता चुका हूं, पहले रिटर्न होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। जो बच्चे रिटर्न क्वालिफाई करेंगे वो स्किल टेस्ट में जाएंगे। अब फीस पे आ जाते हैं दोस्तों। काफ़ी बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आप फीस तो बताते ही नहीं हो, फीस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। देखो दोस्तों,
मैं समझ सकता हूँ कि फ़ीस इतनी ज़्यादा लेना ठीक नहीं है, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो यही चाहूँगा कि फ्री में फॉर्म भरवाए जाएं, लेकिन जो इनका क्राइटेरिया है वो तो फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। और 500 रुपये की फ़ीस मांगी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, लेकिन खुशखबरी उनके लिए है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और वुमेन्स के लिए, यानी कि गर्ल्स के लिए फ्री है, फीस एग्जेम्प्टेड है इनके लिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि दोस्तों फॉर्म ज़रूर भरना और एग्ज़ाम ज़रूर देना। तो क्या पता किस्मत और हार्डवर्क आपका एक साथ चलता है तो आपको जॉब ज़रूर मिले। अब आ जाते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दूंगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का। आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि यूज ईमेल आईडी भरनी है और आपका नाम भरना है, नेम। तो नाम अपना भरना, ईमेल आईडी भी अपनी भरना। उसके बाद जो आप ईमेल आईडी भरोगे उसमें एक मेल आएगी, तो जब वो मेल आएगी उसको ओपन करना अपनी ईमेल में जाके। उसमें आपका एक लिंक आएगा और आईडी पासवर्ड आएगा। लिंक पे क्लिक करोगे तो वो आईडी पासवर्ड डालना और फिर आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं कि जो आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट या ओल्ड डॉक्यूमेंट्स या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपने अपलोड करोगे वो पीडीएफ फाइल में होने चाहिए। उसकी जो नोटिफिकेशन की जो लिंक है वो भी मैं दूंगा कमेंट सेक्शन में। उसको बड़े ध्यान से बारीकी से पढ़ना कि कितने कितने एमबी में होना चाहिए, कितने केबी में होना चाहिए। बड़े कामली शांत दिमाग से इसको भरना। और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं हो सका तो ज़रूर आपको बताऊंगा। इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ जाइए क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहाँ लाइव बात कर सकते हो। जीके एड्यूटॉक मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अपना नाम, एज, अपनी स्टेट और क्वालिफिकेशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ताकि मैं आपके स्टेट के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।